देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भर्तियों और खराब सड़कों पर मुख्यमंत्री ने बुरी तरह लताड़े अफसर। 43 घंटे बाद जंगल से टुकड़ों में मिला बच्चे का शव। शिमला में दिवाली की रात उठा ले गया था तेंदुआ। प्रदेश के 5 निजी कॉलेजों को अनियमितताओं पर नोटिस। शिक्षण नियामक आयोग ने मांगा जवाब। हिमाचल में हुई हार पर मंथन करेगी भाजपा। अनुराग ठाकुर बोले तैयार होगी आगामी रणनीति। दशहरा उत्सव में नाराज देवता धूमल पहुंचे ढालपुर मैदान। देव कार्रवाई को दिया अंजाम। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज का पर्व। जाम ने किया बहनों को परेशान। एचआरटीसी ने दिया मुफ्त बस यात्रा का तोहफा। नालागढ़ में टेक्सटाइल उद्योग में भड़की आग। 40 लाख रुपए का नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। उपचुनाव में सामने आई लोगों की नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिवाली के एकदम बाद सचिवालय में अफसरों के साथ बैठक की। इसमें कोर्ट में अटकी भर्तियों और खराब सड़कों के मामले पर अफसरों को लताड़ भी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में भी संकोच नहीं किया जाएगा। देखिए कितने गुस्से में है सरकार। उपचुनाव में सामने आई लोगों की नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिवाली के एकदम बाद सचिवालय में अफसरों के साथ बैठक की। इसमें कोर्ट में अटकी भर्तियों और खराब सड़कों के मामले पर अफसरों को लताड़ भी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में भी संकोच नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जेओए, आईटी, जेबीटी, पीटीआई और एनटीटी भर्ती से जुड़े मुद्दों के समाधान की जरूरत है। इसके बारे में मुख्य सचिव खुद भी निगरानी करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये मसले सुलझाए जा सकें। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को संबंधित विभागों के लंबित मुद्दों की पहचान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि करुणामूलक आधार पर होने वाली भर्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ बैठक में कहा कि कर्मचारियों के मसले सुलझाने पर जेसीसी की बैठक सरकार जल्द करेगी। इसलिए जिन विभागों के संबंधित मामले जेसीसी के एजेंडे में हैं, उन्हें पहले देख लिया जाए। जेसीसी में चूंकि नए वेतनमान को देने की घोषणा भी होनी है, इसलिए वित्त विभाग को भी कहा गया है कि वह अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर ले। सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में भी ये चर्चा होनी है। शिमला के डाउन जेल से दिवाली की रात गायब हुए बच्चे का शव 3 दिन बाद जंगल में टुकड़ों में बरामद किया गया। रात को आंगन से तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया था। मैं यही गाइड करता हूँ भाई जितने भी है अपने अपने बच्चों को कंट्रोल करो, उनका थप्पड़ मारो, किसी भी तरीके से उनको गैर मत जाने दो। अगर जाने देगे तुम तो उसके अधिकार स्वयं तुम ही होगे। शिमला शहर के बीचों बीच से पटाखों के शोर में गुरुवार रात आंगन से तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया था। परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। पीड़ित परिवार बच्चे की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। पुलिस और वन विभाग के सर्च ऑपरेशन के दौरान 43 घंटे बाद जंगल से बच्चे का आधा शव मिला है। इसमें सिर का एक हिस्सा और शरीर के कुछ अंग अलग अलग स्थानों पर पाए गए। राजधानी में आदमखोर लगातार बच्चों को अपना निवाला बना रहा है। इससे पहले भी अगस्त महीने में कनलोग से तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया था। बाद में उस मासूम के भी शरीर के अंग बिखरे हुए बरामद हुए थे। ऐसे में तेंदुए के डर से अब लोग बच्चों को लेकर काफी चिंतित हैं। एक छोटे बच्चे का बोल सकते हैं स्कल मिला है, बाकी थोड़ी हड्डियां मिली हैं। हमें अब यहाँ धोबी घाट ये जो लाल पानी से नीचे को है, या नीचे जंगल में जाके कुछ और अवशेष मिले हैं। बच्चों के हैं, आदमी के हैं या किसके हैं, इसके बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। कल जैसे ही पोस्टमार्टम होगा हम फोरेंसिक एक्सपर्ट से पोस्टमार्टम करवाने के बाद आगे कोई ओपिनियन दे पाएंगे। देखो सर, जब हड्डियाँ मिली तो जंगल में मिला है तो अब तो जानवर ही लगता है। अगर मेरा बच्चा नहीं मिलता जंगल में तो मुझे शक नहीं होना जानवर पे। मैं किसी सरकार से कोई अपने बच्चे पे क्लेम नहीं लेना चाहता था।
ऐसा नहीं लिखना चाहता था, नहीं बोलना चाहता था कि मेरे बच्चा जंगल में मरा है या उठाया है। जब तक मेरे को प्रूफ ना होता, मैं सत्यावादी आदमी हूँ इस धरती में। शान से क्यों बोलूं, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ मैं भाई। ये कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है, मेरे साथ पूरे भाई है इस वक्त, ठीक है। ये मेरे भाई जितने संसार में है ना इस धरती पे, सारे सुन रहे हैं इस बात को। मेरे साथ नहीं हुआ है, हर एक भाइयों के साथ हुआ है। हर एक जैसे ही मेरा बच्चा था वैसे ही सबके बच्चे हैं। मैं यही गाइड करता हूँ भी भाई जितने भी है अपने अपने बच्चों को कंट्रोल करो, उनका थप्पड़ मारो, किसी भी तरीके से उनको गैर मत जाने दो। अगर जाने देगे तुम तो उसके अधिकार स्वयं तुम ही होगे। देवभूमि में शिक्षा के मंदिरों में खामियों को लेकर राज्य शिक्षा नियामक आयोग ने 5 कॉलेजों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का सही जवाब न देने पर कॉलेजों को आयोग के कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के 5 निजी कॉलेजों में अनियमितताओं के चलते राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने कॉलेजों को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि सही जवाब न देने पर कॉलेजों को आयोग के कोर्ट में पेश होना होगा। आयोग की तरफ से गठित कमेटी कॉलेजों की तरफ से आए जवाब का आकलन करेगी और यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो इन कॉलेजों पर कार्रवाई होगी। आयोग की अदालत में इन पर केस चलेगा। नियामक आयोग के अध्यक्ष अतुल कौशिक का कहना है कि सभी निजी कॉलेजों में प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। आयोग के पास फीस स्ट्रक्चर और कॉलेज का अपना भवन न होने की छात्रों ने शिकायतें की थी और छात्रों ने आयोग से इसकी जांच की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भाजपा की हुई हार पर मंथन किया जाएगा और आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैली परिवर्तन की अफवाह को झूठा बताया। अनुराग ठाकुर आज पूर्व मंत्री जीएस बाली के निवास स्थान पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा में पूर्व मंत्री जीएस बाली के निवास स्थान पर पहुंचे व अपनी संवेदनाएं परिवार के साथ व्यक्त की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीएस बाली ने हिमाचल में रहकर भी पूरे देश में अपनी पहचान बनाई थी। कांग्रेस ही नहीं, जीएस बाली के सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे। अनुराग ने कहा कि उनके द्वारा करवाए गए विकास व काम सराहनीय है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में हुई हार पर मंथन किया जाएगा और आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं प्रदेश में फैल रही परिवर्तन की अफवाहों पर ठाकुर ने कहा कि ये सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई सिर्फ अफवाह है। जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इन नतीजों पर जो इसके पीछे कारण रहे, जिनके कारण प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उस पर चिंतन भी करेगी, मंथन भी करेगी और उसके बाद जो भी कड़े निर्णय को कदम उठाने की ज़रूरत होगी वो भी उठाएंगे और प्रयास करेंगे ताकि एक बार फिर 2022 में अच्छे नतीजे आए। कहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ फेरबदल होने की आशंका तो नहीं है? मुझे लगता है मीडिया के क्यास हैं जो चुनावों से पहले भी लगते हैं, बाद भी लगते हैं, ना ऐसी कोई बातचीत है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान नाराज हुए देवता धूमल नाग 16 दिन बाद फिर ढालपुर मैदान पहुंचे हैं। यहां देव कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उत्सव में जो काहिका का आयोजन किया गया था उसको लेकर देवता ने नाराजगी जाहिर की थी। विश्वविख्यात देवमागम यानी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान एक बार फिर देवता धूमल नाग नाराज हो गए। वे उत्सव संपन्न होने के 16 दिन बाद फिर ढालपुर मैदान पहुंचे और यहां देव कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देवता शुक्रवार शाम को कुल्लू पहुंचे और ढालपुर मैदान में विराजमान हुए। सुबह होते ही पहले पूजा अर्चना हुई, इसके बाद छिद्रा कार्य को किया गया। ये छिद्रा देवता धूमल नाग ने देवभूमि के लिए शुभ भी बताया है। देवता के साथ आए हुए लोगों ने देव कार्रवाई को अंजाम दिया और देवता की नाराजगी दूर की। बताया जा रहा है कि उत्सव के दौरान जो काहिका का आयोजन किया गया था उसको लेकर नाराजगी जाहिर हुई थी। नालागढ़ के चौंकीवाला में आज एक टेक्सटाइल उद्योग में अचानक आग लग गई। इससे उद्योग को करीब 40 लाख का नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में जानी नुकसान नहीं हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के चौंकीवाला में आज एक टेक्सटाइल उद्योग में अचानक आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर अधिकारी जयपाल ठाकुर के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
वहां रखी रुई की गांठें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना में उद्योग को करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। ये सर जीपीआई इंडस्ट्री चौकीवाला में स्पिनिंग मिल में आग लगी थी। ये हमें सूचना लगभग सुबह 10:20 पर मिली। हम तुरंत 2 वाटर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। मौके पर पाया कि इनके अंदर जहां से रुई का प्रोसेस शुरू होता है उस रूम में आग लगी थी। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों से हौज लगाकर तथा जो कंपनी के हाइडेंट थे लगे हुए उनसे भी हौज लगाकर फायर फाइटिंग चालू किया। तो इस कार्रवाई में लगभग हमारा 1 घंटा 50 मिनट का समय लगा। तो कोई भी इसमें कोई जानी नुकसान नहीं। नुकसान लगभग इसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो आइडिया है लगभग 40 लाख का है, जिसमें कि 7 टन रुई जो खराब हो गई, इनकी वेस्ट हो गई और दो मशीनें हैं वह उनको भी नुकसान पहुंचा है। संपत्ति लगभग 1 करोड़ रुपए। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। फेसबुक पर सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर पुलिस ने दबोचा युवक। शिमला के जुनगा बाजार में आग की भेंट चढ़ा मकान, 20 लाख का नुकसान। ऊना में बस के इंतजार में खड़ी पत्नी पर पति ने किया खूनी हमला, भीड़ देख मौके से भागा आरोपी। और हमीरपुर के डॉक्टर विवेक दिल्ली कांग्रेस सेल के उपाध्यक्ष, राज्य के बाहर हिमाचली का डंका। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।